तो ये कहानी है मेरे एक फॉलोअर कबीर की, जिसका सामना एक खौफनाक स्किनवॉकर से हुआ था। नागपुर हैदराबाद हाईवे का वो रास्ता जहां 150 किलोमीटर तक सिर्फ सन्नाटा और जलती हुई जमीन थी। दोपहर के 2 बजे थे और कबीर लगातार 3 घंटे के सफर के बाद एक ढाबे पे पानी के लिए रुकता है। वो अंदर जाता है, चारों तरफ देखता है और उसे पता लगता है कि वहां उसके अलावा कोई और ग्राहक नहीं था। कबीर पानी पीते वक्त सोचता है कि इतनी भरी दोपहर में यहाँ रास्ता इतना खाली क्यों है। कबीर ढाबे से निकलता है और थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक बहुत ही वृद्ध दादी दिखाई देती हैं। जब उसकी गाड़ी उनके पास पहुंचती है तो कबीर देखता है दादी के पास एक लकड़ियों का गट्ठा रखा था और वो कुछ इशारे से शायद कबीर को रोकने बोल रही थी। कबीर रुकता है, उनके पास जाता है और भाषा समझने की कोशिश करता है, मगर उनकी भाषा कबीर को समझ नहीं आती। पर उनका इशारा साफ था, वो लकड़ियों को अपने सिर पर रखवाने में कबीर की मदद चाहती थी। लेकिन कबीर को एक हिचक थी, क्योंकि उन दादी के चेहरे पे न कोई भाव था और न ही चमक। मगर कबीर इंसानियत दिखाते हुए वो गट्ठा उठाता है और जैसे ही उनके सर पे रखने जाता है वो देखता है कि दादी के चेहरे पे अचानक एक भयानक मुस्कान आ जाती है। बाइक पर गोप्रो लगा हुआ था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कैमरा ऑन करने की। कबीर तुरंत ही वहां से निकल जाता है। कबीर करीबन 60 किलोमीटर आगे निकल चुका था। सड़क पूरी खाली थी। तभी दूर सड़क के दाहिने तरफ उसे कुछ दिखाई देता है। मेरे होश उड़ गए। वो वही औरत थी जिसको मैंने 50-60 किलोमीटर पहले लकड़ी का गट्टा सर पर रखने में मदद की थी। अगर ये यहाँ तक आ सकती है तो ये कहीं भी मेरा पीछा कर सकती है। इसीलिए वो भागने का इरादा अपने जहन से उतार देता है। वो कपते पैरों के साथ दादी के पास गया और बिना उनकी आंखों में देखे वो भारी गट्ठा उनके सर से हटाकर जमीन पे पटक देता है और बिना पीछे मुड़े सीधा निकल जाता है। और थोड़े आगे जाने के बाद जब कबीर अपने गाड़ी के शीशे में देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। मगर थोड़ी ही देर बाद वही दादी उसे दोनों हाथों से रोकती हुई दिखाई देती है। कबीर ने इस बार ब्रेक नहीं मारा, तेजी से सीधा निकल गया। रात को हैदराबाद पहुंचकर कबीर होटल के कमरे में जाता है। उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने मिरर के सामने अपनी टी शर्ट उतारी, उसकी चीख निकल गई। उसकी पीठ पर दादी के लंबे और तीखे नाखूनों के गहरे निशान थे। वो दादी भले ही कैमरे में कैद नहीं हुई, पर उसके जिस्म पर अपने होने के निशान छोड़ गई थी।